हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम देखना ये एक हमारे पास जयपुरी प्रिंट की साड़ी है। इसका हम एक खूबसूरत कुर्ती बनाएंगे आज साड़ी से। तो इसमें हम लाइनिंग लगाएंगे। देखना ये हमने 2 मीटर लाइनिंग ले ली है। तो सबसे पहले हम इसका कट करते हैं। इसका मेजरमेंट हमारा कुछ इस प्रकार से है। इसकी लेंथ है हमारी 44, चेस्ट 37 है, कमर 34 है, तीरा 15 है और हिप 44 इंच है, बाजू 17 इंच है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंथ का मेजर तो क्या ही करना कि हमारे पास, आपको भी पता है कि 2 मीटर लाइनिंग है, तो ये 2 ही मीटर रहेगी। तो इसमें लेंथ का तो कोई प्रोसीजर ही नहीं, जितनी भी लेंथ हम प्रॉपर रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे 7 इंच मुद्दा, 7 इंच। ठीक है, हम यहाँ से 7 इंच पे एक मार्क कर दिया है और यहाँ भी हम 7 इंच पे एक मार्क कर दिया है। ठीक है, अब हम अच्छे से चौक की मदद से सीधा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छे से दबा के देखना, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी होगी, आपको दिख रही होगी अच्छे से। अब यहाँ से हम लेंगे, देखो 7 इंच जो हमने लिया है, तो क्योंकि हमारा ज्यादा गहरा गला नहीं है इसलिए हम 7 इंच मुड्ढा लेके चलेंगे, क्योंकि गला हमारा बहुत छोटा है बैक साइड से। ठीक है, यहाँ पे आप सीधी लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब यहाँ से देखना आप पौना इंच का आप यहाँ से आगे की काट देते हुए चलोगे अभी से, पौना इंच की। ठीक है, ये पौने इंच हमने आगे की काट दी है और बैक इंच का हमारा होता है 1.5 इंच। तो देखो हम तो नापते नहीं है, आप अपना मेजर कर लेना, मैं तो बिना नापे ही कर लेती हूँ। ये देखना, ये हमारे आगे और पीछे के दोनों मार्क्स लग गए हैं। ये हमारा आगे का है, ये हमारा पीछे का है। देखना ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, अब चेस्ट है हमारी 37 में 3 प्लस करेंगे तो 40 हो गया। 40 का चौथा हिस्सा हमारा 10 इंच हो गया। तो मैंने ये कर लिया 10 इंच पे मार्क। ठीक है, ये मैंने 10 इंच पे मार्क कर लिया है। 7.5 इंच पे मैं कमर करूंगी और 16 इंच पे मैं इनका लंबे चाक करवाए हैं, तो 16 इंच पे मैं इनके चाक खोलूंगी। एक कमर की हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ जो हमारी चाक की है, ये भी सीधा हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। कमर है हमारी 34 इंच, 34 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 8.5 इंच। 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और हिप है हमारा 44 इंच, तो 11 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, अब हम इन तीनों निशानों को आपस में मिला लेंगे, क्योंकि यही हमारी फिक्स फिटिंग है। इसके ऊपर से ही हमारी मशीन चलेगी। ठीक है, हो गया ना। ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए आप 1 इंच छोड़ो, 2 इंच छोड़ो, 1.5 इंच छोड़ो, ये आप अपने हिसाब से छोड़ लेना। ठीक है, ये मैंने 1.5, 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है। और नीचे से देखना, ये हमारा घेरा है, तो हम 11 इंच पे घेरे का मार्क करेंगे। 11 इंच पे देखना, ये 11 इंच पे मैंने, और ये एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा टोटल कुर्ती का मेजर। अब हम इसे कट कर देंगे। सबसे पहले हम नीचे से कट करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ से मैं, ठीक है ना, ठीक है, ये हमारा कट हो गया है इस तरह से। ठीक है ना, ये हमारा कट हो गया ना। अब ये देखना, सबसे पहले हम आगे की काट वाला, पीछे की काट वाला हिस्सा हमने कट कर दिया है। ठीक है, अब ये हम आगे की काट भी साथ के साथ इसमें डाल देते हैं। ये हमने आगे की काट भी साथ ही डाल दी है। ठीक है, अब हम पीछे की फिटिंग कर देते हैं साथ के साथ। ये हमने बैक के लिए निशान कर दिया है, और आप ऐसे उठा के एक पार्ट्स को पीछे ऐसे अंगूठे से दबा के मार्क कर लेना कि कहाँ हमारा निशान लग रहा है। ये देखिए, अब हम यहाँ भी पीछे की साइड भी फिटिंग के मार्क्स कर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे आगे पीछे के पार्ट्स कट गए। अब हम साड़ी को मेजर करके, साड़ी से हम बैक और आगे का साइड निकालते हैं और दिखाते हैं आपको साड़ी से। ये देखना, ये हमने साड़ी को बिछा लिया, साड़ी के ऊपर हमारी ये लाइनिंग बिछा ली है। ठीक है, अब हम जितनी जैसे लाइनिंग है उसी हिसाब से हम इसे कट कर देंगे लाइनिंग के अकॉर्डिंग। लाइनिंग वाले में नीचे वाले को मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लाइनिंग का आपने काट लिया है उसी को रख के आप उसी के अकॉर्डिंग कट कर लो। बस लाइनिंग पे ही मेजर करना होता है।
नीचे वाले पार्ट्स पे कोई जरूरत नहीं मेजर करने की, थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखिए ताकि आपका कम ना पड़े लाइनिंग में ना। ठीक है, ये मेरा एक पार्ट्स कट गया है, ये मेरा बैक साइड कट गया है। अब देखना इसका मैं साथ के साथ गला भी काट देती हूँ, क्योंकि इसका बैक साइड बहुत छोटा नेक है, तो हम इसकी विड्थ 3 इंच लेंगे। ठीक है, मैंने 3-3 इंच की विड्थ ली है क्योंकि नेक बहुत छोटा है मेरा। ऐसे मेजर करो तो 4 इंच का नेक मैंने लिया है, 3.5-4 इंच। ठीक है, और ये मैंने इसका नेक भी कट कर दिया है, ये 3.5-4 इंच के लगभग है, तो ये मैंने बैक साइड भी नेक कट कर दिया है। अब हम लेंगे आगे का पार्ट्स। ये देखना हमने फ्रंट पार्ट रख लिया है, जैसा हमारा कटिंग था सेम इसके ऊपर ही रखना है बस। तो ये फ्रंट पार्ट की भी हम कट कर लेंगे। यहाँ से आप आधा इंच कंधी डाउन जरूर करके रखें, और जिसका नेक छोटा होता है उसमें तो जरूर कंधी डाउन करनी ही करनी है आपको। ठीक है, ये हमारा आगे का कट गया है। तो हमारे दोनों पार्ट्स हो गए हैं, एक बैक और एक फ्रंट, ये हमारे दोनों पार्ट्स कट गए हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसमें स्लिप्स। तो ये कपड़ा हमारा जो साइड से बचा हुआ है, इसी में हम डबल करके स्लिप्स निकाल लेंगे। दोनों स्लिप एक साथ ही आ जाएंगे। स्लिप्स है हमारी 17 इंच, तो आप इन दोनों कपड़ों को एक साथ ही बिछा लें। स्लिप्स में हम लाइनिंग नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी हो गई स्लिप्स। तो 17 इंच की हमारी लेंथ है, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 17 है तो हम 19 इंच लेंगे। देखना ये हमारा 19 साढ़े 19 आ रहा है, तो हम ये 19.5 पे निशान लगा लिए है। 2 इंच मोड़ने के लिए हमारा एक्स्ट्रा हो गया है, ये 19 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे लेंगे। ठीक है, ये 2.5 इंच हमने नीचे कर दिया है ना। अब आप इस पे अच्छे से निशान लगा लेंगे। ये मेरी स्लिप्स की मेजर्स है, और आप इसे ऐसे कट कर देंगे। ये हमारी हो गई स्लिप्स। ठीक है, तो ये हमारी स्लिप्स कट गई है। अब हम इसको स्टिचिंग करते हैं। ठीक है, तो हम पार्ट 2 में आपको स्टिचिंग दिखाएंगे। ये हमने कटिंग दिखाई है, जो कि हमने एक साड़ी से बहुत खूबसूरत कुर्ती बनाएंगे। प्लीज आपको अगर मेरी कटिंग समझ आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।